हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमारी मैथ की है क्लास सेकंड। तो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे पिछली वीडियो में, जिससे हमें कुछ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और आज हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमें और कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, हमें कुछ आता है और हम कुछ कर सकते हैं। तो चलो, टाइम को ख़राब ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 घंटियां 8, 12, 16 और 28 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे 1 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं। वे फिर से किस समय पर एक साथ बजेंगी? तो उन्होंने शुरू कब किया बजना? एक साथ 1 बजे शुरू किया। तो हमें क्या करना है? हमें इनका एलसीएम ले लेना है। 8, 12, 16, 28 का एलसीएम कितना आएगा? 336। तो हमें क्या दे रखा है? 28 सेकंड। तो 336 हमारी हो जाएंगी सेकंड। हमें हमेशा ही इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हमें एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। और हमें 336 सेकंड आ गई। इसमें 336 सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कर देंगे? 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन रुको रुको रुको, 60 से डिवाइड करने से पहले हमें क्या करना है? 336 को हमें क्या करना है? 300 में कन्वर्ट कर लेना है। 36 सेकंड को हमें बाहर निकाल कर रख लेना है। ओके, तो हम 300 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो हमारा क्या आएगा? 5 मिनट आ जाएंगी। ये हमारी हो गई 5 मिनट। तो हमें क्या करना है? 1 बजे बजना शुरू किया था, तो हमें 1 बजे बजना शुरू किया था, तो 5 मिनट हो जाएंगे यहाँ पे और 36 सेकंड हो जाएंगे हमारी। तो हाँ, हमारा ऑप्शन में दे रखा है क्या? 1 बजकर 5 मिनट 36 सेकंड पे हमारी ये फिर से बजेंगी, घंटी बजेगी। ठीक है, हमें ऐसे ही अपने दिमाग की घंटी नहीं बजा देनी, दिमाग को खुला रखना है, कहीं दिमाग की घंटी बजा डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 संख्याएं 3, 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि उनका योग 549 है तो उनका एचसीएफ क्या होगा? 3 संख्याएं दे रखी है हमें, तो हमें क्या करना है? इनको जोड़ लो। हमें सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है। हमें 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है और हमें यदि उनका योग 549 है तो उनका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको जोड़ो। 7, 8, 9, 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा। हमें दे कितना रखा है इनका योग? 49। तो हम इनको काटो, 61 से कट जाएगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 61। बस कुछ नहीं करना, हमें काटना है इनको ऐड करके। जो हमें अनुपात रेशो में नंबर दे रखे हैं उनको ऐड करो, और जो हमें योग दे रखा है उसको इक्वल में रख के इसे काट दो। काटी पीटी करनी है बस, और कुछ नहीं करना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 15 गुना है। 2 संख्याओं का एलसीएम क्या है? उसके एचसीएफ का 15 गुना है। 1 सेकेंड, मैं आपको एक क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन के हिसाब से सोल्व करके बताती हूँ। हमें दे दिया, एक योग दे दिया, एक इसके 3 अनुपात थे, तो इसमें हम ले लेते 4 अनुपात ले लो। चलो, ये अनुपात दे रखा है हमें और इनका 300 योग दे रखा है। 4 संख्याओं का अनुपात ये है और यदि उनका योग ये है तो उनका एचसीएफ बताओ। एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम इनको जोड़ दो। 8, 9, 10, 10 से 5, 15, 15 हो जाएगा इनका सम, और ये दे रखा है 300, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 20। हमें याद रखना है, समझ आ गया ना? हमें क्या करना है? काटा पीटी करनी है। हमें जो अनुपात में नंबर दे रखे हैं उनको ऐड करना है, और उससे हमें जो सम दे रखा है, जो योग दे रखा है, उससे हमें काट देना है, और हमारा आंसर आ जाएगा फटाक से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 15 गुना है और एलसीएम और एचसीएफ का योग 112 है। यदि उसमें एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 2 संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 15 गुना है। एलसीएम है 15 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। ओके, और एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग दे रखा है इसने 112। तो एलसीएम क्या है? 15 है, तो एलसीएम की पुट कर दो यहाँ पे। एलसीएम एचसीएफ का हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ सोल्व करते जाना है। एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 7 आ गया ना एचसीएफ। अभी हमें क्या करना है? 7
HCF की जगह 7 रखो, 15 इंटू 7, एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? 105 आ जाएगा। एलसीएम आ गया हमारा 105 और HCF आ गया हमारा 7। तो हमें क्या करना है अभी? हमें एलसीएम इंटू HCF करना है। हमें एलसीएम इंटू HCF करना है। और क्या करना है हमें? संख्या क्या दे रखी है? 35। तो एलसीएम कितना आया हमारा? 105 और संख्या क्या दे रखी? HCF हमारा 7 और 35। तो हम कर लेंगे, इसको काटो, 21। हमारा काटा पीटी करने के बाद आंसर आ गया 21। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ काटा पीटी करनी है। अभी हमारा ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में सोल्व किया था। चलो अभी इसका आंसर बताओ फिर। अगर सबका ध्यान था, सबने वीडियो देखी है, तो इसका आंसर बताओ। हमें क्या करना है? राउंड ऑफ द नियरेस्ट 100। 100 मतलब लास्ट की 2 डिजिट राउंड ऑफ करनी है। तो ये हमारा 25 है। अगर ये 50 से ज्यादा होता तो हम क्या करते? यहाँ पे 7 की जगह 8 लिख देते। लेकिन ये हमारा 50 से कम है, तो हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे और हम 2 जीरो लगा देंगे लास्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी ये हमारा होता 256700। तो हम क्या करते हैं? इसको राउंड ऑफ करो 1000 की जगह। ये 100 राउंड ऑफ किया था, वो 1000 की जगह करो लास्ट की 3 डिजिट। 256 की जगह क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि 500 से ज़्यादा दे रखा है, ये 700 है। अगर 500 से कम होता तो ये एज इट इज रहता और 3 जीरो लग जाती। अब ये कन्वर्ट हो गया इसमें, तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज 117, देन देयर एलसीएम इज। एलसीएम बताना है। तो प्रोडक्ट दे रखा है हमें। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF हमारा 1 आए। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका हमारा HCF 1 हो। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल। ओके, एलसीएम हो गया हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF हो गया हमारा 1। तो 117 दे रखे, 2 को प्राइम नंबर्स दे रखे हैं 117, देन देयर एलसीएम इज, एलसीएम क्या होगा? 117 ही आ जाएगा हमारा एलसीएम। ओके, अगर हमसे HCF पूछ लेता, HCF पूछता तो हम क्या करते? हमारा HCF हो जाता, एलसीएम की जगह हमारा HCF दे देता, तो HCF होता हमारा 1। हमें याद रखना है, हमारे को प्राइम नंबर में कोई भी नंबर दे दिया जाए उसका हमेशा HCF होगा 1। और हमारा उसका एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि वही नंबर हमारा हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। The GCD of 2 numbers AB is 4 and their LCM is 400. The number of pairs of AB are। जो GCD हो, GCD है, GCD क्या है? GCD से क्या समझे तुम लोग? क्या लिख दिया? देख लो, आदत तो है ही देखने की, देखकर बताने की। बताओ, GCD है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। ओके, डिवाइजर। अभी हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। GCD दे दिया इसने। GCD कुछ नहीं है, कोई रामायण महाभारत नहीं है। GCD हमारा HCF ही होता है। HCF को ही हम GCD बोलते हैं। ठीक है, HCF दे दिया AB का। अभी इसको बताओ क्या आएगा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर हो गया HCF। तो हमें 2 नंबर दे रखे हैं, इनका HCF है 4। तो हम क्या करेंगे? इनको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 2 नंबर को HCF से। तो एक बन जाएगा 4A, एक बन जाएगा 4B। तो हमें क्या करना है? 4A 4B हो गया हमारा HCF। अगर हमें
रेशियो में जो नंबर दे रखे हैं उसके हम HCF से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा वो पूरा कंप्लीट नंबर बन जाता है। तो हमें LCM दे रखा है इसका 400, तो इन दोनों का LCM क्या होगा, इन दोनों का LCM हो जाएगा 4AB इज इक्वल टू 400। इसको काटा पिटी करो, AB क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा, 400 थोड़ी ना आएगा 100 आएगा बेवकूफ़ो। ये AB आ गया 100, तो हमें क्या करना है अब 100 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 100 के फैक्टर होंगे एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है और एक हो सकता है ये। तो अभी इसमें से कौन से ऐसे नंबर है जिनका HCF 1 होगा, एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, इनका तो नहीं है, इनके तो बहुत सारे फैक्टर हो रहे हैं, ये हो गए, तो हमारा आंसर हो गया 2। ठीक है, हमें क्या पूछा गया था, ए और बी के जोड़ों की संख्या पूछी गई थी, तो ए और बी के जोड़ों की संख्या होगी हमारी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1, 2, 5, 7 अनुपात में है, यदि इसका HCF 300 है तो यदि उनका योग 300 है तो इनका HCF क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही सोल्व करवा दिया आपको, तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओ। कुछ नहीं करना, हमें इनको सम कर देना है, 1 + 2। अरे मकोड़ो तुम लोग तो जाओ यहाँ से, तुम भी क्लास ले रहे हो क्या। हमें सम के इक्वल रख देना है, 3, 5, 7, 8, 8, 14, 15, 15, 300, 300, 20 आ गया इसका आंसर। ओके, कुछ भी नहीं करना हमें, कुछ भी। अभी हमें दे दिया 52 नीम, 78 ओक के पेड़ हैं, 52 नीम के पेड़ हैं, 104 पेड़ है बनियान के, बराबर पंक्ति में लगाना है। वह पेड़ों की अलग अलग 2 पंक्ति बनाना चाहता है, अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है। ये हमें नहीं पता 2 बनेंगी 3 बनेंगी, अलग अलग बनेंगी, अलग अलग तो 3 ही बनेंगी, क्योंकि हमें 3 टाइप के पेड़ दे रखे हैं, तो हमारी 3 ही पंक्तियां बन जाएंगी। तो आवश्यक पंक्तियों की संख्या बताओ तुम लोग, कितनी रोज आवश्यक है, कितनी लाइन आवश्यक है इनके लिए बताओ। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सीधा इनका HCF लेना है। इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा, 52, 78 और 104। सॉरी गाइस, मुझे नहीं पता इसको हिंदी में क्या बोलते हैं 78 को। इनका HCF लेना है हमें। HCF क्या आएगा इसका, HCF हो जाएगा इनका 26। तो अभी क्या करना है हमें 26, यानी कि अगर हमसे पूछे कि एक पंक्ति में कितने पेड़ आ सकते हैं तो हम बोलेंगे उसका आंसर होगा हमारा 26। अभी हमें पूछे पंक्तियां कितनी बनेगी, 3 बनेगी, और उसमें कितनी पंक्तियों की संख्या, आवश्यक पंक्तियों की संख्या ज्ञात करूं। तो हाँ, आवश्यक पंक्तियों की संख्या बतानी है हमें, कितनी पंक्तियां आवश्यक होंगी। तो एक पंक्ति में तो 26 ही आ सकते हैं, तो एक पंक्ति में तो ये तो है नहीं, 52 नीम है तो 26 ही आ जाएंगे, तो और भी तो जरूरी होंगी। तो अभी हमें क्या करना है, इनको 26 से काट देना है। 26 से काटो इनको, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। नो, इसका आंसर आ जाएगा 9। 9 हमें क्या होगी, 9 हमें रोज की आवश्यकता होगी, 9 लाइन चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष में 15% घट गई। वर्तमान जनसंख्या अगर 1150 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। 1150 नहीं है, 11050 है। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो हमें क्या करना है, हमें 30% दे रखा है, यानी कि इसका मतलब क्या है 3/10, और ये 15% दे रखा है, इसका मतलब क्या है 3/20। इनका मतलब कैसे बताया मैंने, हमें क्या करना है, 15% होता है 15/100, इसको काट दो, ये हो जाएगा। ऐसे ही हमें ऊपर वाली संख्या को काट देना है 30/100 करके। तो हमें क्या करना है, ये थी पहले वर्ष में क्या थी, 10 से बढ़ के क्या हो गई 13 हो गई, बड़ी है ना जनसंख्या।
अब 3/20 यानी कि 20 से घट गई तो 17 हो गई। अभी हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करो 200 और ये हो जाएगा 221 इनकी मल्टीप्लाई करने पर। तो अभी हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 221 का मान दे रखा है, हमें वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, जो अभी जो जनसंख्या 221 का हमें मान दे रखा है। तो हम कैसे करेंगे इसको, और हमें निकालना कितने का है, 200 का। अब इनको काट दो, काटापीटी करो, इनकी काटापीटी करने पर हमारा आंसर हो जाएगा 10,000। काटना तुम लोग देखना तुम्हारा भी यही आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा ताकि वह पहली संख्या के बराबर आ जाए। पहली संख्या के बराबर लाना है ना, तो हमें कितने प्रतिशत बढ़ाना और घटाना होगा उसे। तो हमारी फर्स्ट क्या होगी, पहली संख्या मान लो, सेकंड और थर्ड। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। पूरी 100 मान लो, 40% कम 60, 80% कम 20 हो जाएगी। अभी इसने बताना है दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा ताकि वह पहली संख्या के बराबर आ जाए। तो 40% ज़्यादा है ना, ये 40% बढ़ाना होगा। तो दूसरी संख्या क्या है, 40/20 गुना 100। तो अभी बताओ इसका आंसर 200, ठीक है। ये क्वेश्चन करके देखना, तुम लोग भी अपने हाथों से ट्राई करना, चाहे तुम्हें आते हो। अभी ये लग रहा है ना कि सीख लिया हमने, हमारा हो गया, नहीं ऐसे नहीं होगा। जब तुम लोग कॉपी पेन उठाओगे ना तब होगा, ठीक है। अपनी कॉपी पेन उठाना और फिर देखना कि होता है या नहीं होता है क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, एक परीक्षा में अनीता ने 31% अंक प्राप्त किए और 16 अंकों से उत्तीर्ण हो गई। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 56 अंक अधिक प्राप्त किए। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों की जरूरत, कितने आवश्यक अंक है उत्तीर्ण होने के लिए, तो क्या है, अनीता ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे, 31%, और क्या हो गया उसमें 16 की कमी आई, लेकिन ये 16 नंबरों से क्या हो गई, अनुत्तीर्ण हो गई, ये पास नहीं हुई, 16 नंबरों से फेल हो गई। और क्या है, ये किसका नंबर है, अनीता के नंबर। अभी ले लो सुनीता, सुनीता है ना, हाँ सुनीता ही है। क्या हो गया, 40% मार्क्स प्राप्त किए और 56 अधिक आ गए इसके पास। तो अभी क्या करना है, इसके पास कितने ज़्यादा हैं, इसको उत्तीर्ण होने के लिए कितने की आवश्यकता थी, 9% अंक और आ जाते तो ये भी उत्तीर्ण हो जाती। उत्तीर्ण अकेली नहीं होती है, इसके पास 56 अंक अधिक भी हो जाते हैं अनीता के पास। अगर इसके पास 9% और ज़्यादा वो हो जाता तो बढ़ जाता तो मार्क्स। तो इनमें कितना है, इनको ऐड कर दो, 72, काटापीटी करो। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 8। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 8 हो गया। तो क्या निकालना है हमें, हमें निकालना 31 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान 8 है तो 31 का क्या होगा, 248। 248 नंबर अगर इसने प्राप्त किए होते तो ये क्या होती, पास तो नहीं होती। पास कितने में होगी ये, 248। 1 यूनिट का मान अगर 8 है तो 31 यूनिट का मान 248 होगा, तब भी पास नहीं हुई है ये। क्योंकि हमें अगर ऑप्शन में 248 दे दिया जाता तो तुम लोग इस पे टिक लगा देते। नहीं, अभी हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि 248 नंबर के बाद में इसे 16 नंबर की और आवश्यकता है, जिसके बाद में ये पास होगी, वरना अभी तक ये फेल ही है। तो अभी 248 में 16 नंबर और ऐड करो तो कितना बनेगा, 264। तो ये होगा, इसे क्या है, इसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक की आवश्यकता है 264 नंबर। अगर ये प्राप्त करेगी तभी ये पास होगी, वरना ये फेल है। ओके, तो ये प्रयास करना पड़ेगा इसको इतने नंबर लाने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम क्या पता हो जाए पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में से 12% की वृद्धि होती है
और बचत में 10% की कमी होती है तो उसकी व्यय में कितना खर्च होगा? 80% को हम क्या बोलेंगे? 80% को हम बोल सकते हैं 4/5। अभी बोलोगे मैम हमें तो प्रतिशत निकालना नहीं आता, तो मैम क्या करें? मैम सिखाएगी। 80/100 करो, ये आ गया 4/5। तो अभी इसकी आय है और खर्च। आय कितनी है इसकी? 5 रुपये। खर्च कितना किया इसने? 4। जो 1 बच गया वो कितना हो गया? बचत कितनी आई? 1 रुपये की। अभी क्या है? 1 रुपया इसका बच गया। 12% की वृद्धि हुई है तो हम क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। खर्च हो गए 4 प्लस बचत कितने की आई है? 10 की कमी हुई है तो -10 करेंगे हम। खर्च कितना? व्यय निकालना है हमें तो x ले लेंगे। यहाँ पे हमारी आय में 12% की वृद्धि, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी खर्च हुआ है, खर्च हमें निकालना है जो भी खर्च हुआ है, और हमारा जो कमी हुई है, जो हमारी 10% की कमी है, उसको हम क्या कर देंगे? उसको हमने माइनस में लिख दिया। यही किया है ना, और तो कुछ नहीं किया, कोई रामायण नहीं है, हमें माइनस में कर दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 12 पंचू 60 होता है, 4x - 10, इसको इधर लेके आओ, 70 = 4x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17.5 आ जाएगी। तो यही निकालना था हमें, तो 17.5 हमारे इस ऑप्शन में है। कोई रामायण महाभारत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में 25% की कमी की जाती है, फिर घटाई गई संख्या में से 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 40% कम है, तो मूल संख्या कितनी होगी? मूल संख्या बताओ कितनी होगी? %25 की कमी की गई, यानी 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4। 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5, है ना। तो हमारा क्या हो गया? यहाँ पे कमी हुई, यानी कि 3। 25% की कमी हुई, वृद्धि हुई है ना यहाँ पे 1 की, तो ये हो जाएगा 6। अभी क्या करना है? मल्टीप्लाई करो। 20 का हो गया 18 हो गया ना। कितना कम है? 2। अभी हमें क्या करना है? 40। इसका क्या है? मूल संख्या है 40, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 20। तो हमें क्या निकालना था? 20 यूनिट का मान निकालना था। यहाँ का आंसर हो जाएगा 400। ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो हमारा आंसर आ गया 400, ठीक है। 400 आ गया ना हमारा आंसर। तो आज हम यहाँ अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं, और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, मैं जो पढ़ा रही हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं करना। जो मैं बता रही हूँ, जो मैं समझा रही हूँ, वो समझ लो। वो हो गया तो मान लो तुम सही हो, तुम्हारा क्लियर है एग्ज़ाम। क्लियर तो नहीं, मतलब अगर और भी उसमें कुछ है, मतलब टॉपिक सब्जेक्ट हैं और कुछ जैसे कि रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। हिंदी की क्लासेस भी मैंने दी हैं, तो वो भी पढ़ लेना एक बार अगर तुम लोग चाहो तो। और ये वाली तो देख ही लेना ज़रूर से ज़रूर। तो 15 नंबर तो यहाँ से बन ही जाएंगे। बस 2-3 क्लासेस और होंगी, शायद होंगी, तो अभी तो है, बाकी हैं, लेकिन मैं क्या पता एक ही क्लास में करवा दूँ या 2 क्लासेस लगे या 3 लगे, तो देखते हैं। एग्ज़ाम से पहले करवा दूँगी, लेकिन एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। कोशिश करते रहो। थैंक यू एवरीवन। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है।
और अगर आप लोग चाहते हो और पढ़ाऊँ और करवाऊँ तो फिर करवा सकती हूँ, लेकिन कोई नहीं, थैंक यू बोल ही देते हैं बच्चों को। ठीक है, बाय गाइज।